screen is visible? Yes, ma'am. Okay. ठीक है बेटा. So in the last class we have reached up to this point कि कैसे हमने प्लॉटिंग करनी है डेटा की, राइट? कि आपके पास एक स्टॉक है, उसका डेटा हमने कैसे प्लॉट करना है. तो ओके, आई जस्ट शो यू कि फाइनल ग्राफ कैसा दिखेगा. कैन यू सी दिस ग्राफ हियर बेटा? Yes, ग्राफ ma'am. दिख रहा है, राइट? सो फाइनली जब आपका कोई स्टॉक का ग्राफ होगा, इट विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस. नाउ हियर यू कैन सी फर्स्ट वन इज a red candle, right? Can you see a Yes, red ma'am. candle, right? And then you have a red candle, red candle, red candle. इसका क्या मतलब है कि जो मार्केट है वो बेयरिश है, मतलब स्टॉक प्राइस जो है वो डिक्रीज हो रहा है. मतलब फर्स्ट डे इस पॉइंट पे ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, नेक्स्ट डे यहाँ ओपन, मतलब ओपनिंग प्राइस इज हायर देन द क्लोज प्राइस यहाँ पे. सो यू कैन से कि मार्केट इज इन downward trend, right? And then you can see there is a green candle, right? So if this is per day candle, इसका मतलब पहले दिन का you have a clear idea of what is happening in the first day. First day पे market जो है that is opening at a higher price and closing at a lower price. Is that okay बेटा? So can you see now अगर आपको ऐसे charts दिखेंगे, so will you be able to understand what exactly they are depicting? ठीक है. सो इट कैन बी, द कैंडल्स कैन बी ऑफ 1 डे और 1 वीक और इवन 30 मिनट्स. तो अगर 30 मिनट्स की कैंडल है, इसका क्या मतलब है कि इन द फर्स्ट 30 मिनट्स, दैट इज फ्रॉम 9:30 पे मार्केट ओपन हुई टू सॉरी आपका जो मार्केट ओपन हुई उसके बाद 9:15 पे ओपन हुई टू 9:45 तक ये चार्ट है. मतलब 9:15 पे ये हायर ओपन हुई थी और 9:45 पे इसका क्लोजिंग जो है दैट इज लोअर, एंड दिस इज द this much is the length of the candle. So chart is clear beta कि क्या chart आपको show कर रहा है, right? And also if I ask you, can you tell me what this length will tell you? The length of the body. आप बता सकते हैं बेटा कि लेंथ ऑफ द बॉडी जो होगी, जैसे यहाँ पे हमारा स्टार्ट प्राइस एंड हमारा जो उस दिन का क्लोजिंग प्राइस है, ओपन प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस. हाँ, they are different, they are having a much difference. उसका क्या मतलब है फिजिकली? उसका क्या मतलब है कि लॉट्स ऑफ एक्टिविटी related to that particular stock is taking place in the market, right? इसका क्या मतलब है कि ये open price है, the upper one is the open price, can you see the cursor also, and the lower one is the your low closing price. इसका मतलब ये सारे बीच के जो प्राइस हैं किसी किसी ने कोट किए हैं. सो देयर इज a huge activity in the market, and when you have a small candle, तो स्मॉल कैंडल का क्या मतलब है कि मार्केट में रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर स्टॉक द एक्टिविटी वाज वेरी स्लो, मतलब ज्यादा लोगों ने इंटरेस्ट नहीं शो किया उस पर्टिकुलर स्टॉक में. ओके सौरभ, आपने ज्वाइन किया बेटा अभी ना? तो सौरभ मैंने अभी स्टार्ट किया है कि यस्टरडे वी हैड सीन कि कैसे हमने चार्ट्स बनाने हैं, राइट? सो आई एम टेलिंग यू कैसे कैंडल स्टिक्स बनानी है. तो यहाँ पे आई एम शोइंग यू एन एग्जांपल ऑफ अ चार्ट कि फाइनल सपोज फॉर एग्जांपल यू हैव 1 डे कैंडल्स और उसको पूरा आपने प्लॉट किया है. तो ये कैंडल से आप क्या डिपिक्ट करोगे कि रेड कैंडल्स मतलब मार्केट डाउन जा रही है, ग्रीन कैंडल्स मतलब मार्केट जो है अप जा रही है, राइट? रेड कैंडल्स क्योंकि आपका ओपनिंग प्राइस इज हायर एज कंपेयर टू द क्लोजिंग प्राइस. एंड अगेन द साइज ऑफ द रियल बॉडी है ना, कल मैंने आपको बताया था एनाटॉमी ऑफ द कैंडल स्टिक, इसको हम साइज ऑफ द बॉडी बोलते हैं. और ऊपर और नीचे है दे आर कॉल्ड शेडोज और विक्स. ठीक है, कैंडल की शेडोज है या विक्स है. तो जितना बड़ा साइज ऑफ द कैंडल होगा, that particular thing will tell you that related to that particular stock this much was the activity in the market. For example, here you can see the first day activity is higher as compared to the second day activity. So it may be there कि first day बहुत सारे लोग they were interested in this particular stock in buying or selling, but on the second day that the interest was less. So the size will tell you how much was the activity in the market related to that particular stock on that particular day. Okay. Okay सौरभ, also कल आप पूछ रहे थे बेटा, आपने पूछा था ना कि इंट्राडे और डिलीवरी, ये जो आपके चार्ट्स हैं दे आर इररिस्पेक्टिव. अगर आपने इंट्राडे के लिए करना है तो यू विल लुक एट मे बी 30 मिनट स्टार्ट और 30 मिनट्स कैंडल्स बनाओगे या 1 मिनट की कैंडल बनाओगे. ठीक है. और अगर आपने डिलीवरी के लिए करना है, डिलीवरी मतलब कि आप लोग अपना स्टॉक जो है वो सेव करके रख रहे हो, तो अगर आपने
तो मे बी यू कैन लुक एट द एंड ऑफ डे कैंडल्स. जो आपका चार्ट होगा वो एंड ऑफ डे कैंडल्स होगा. दैट विल टेल यू कि किस पॉइंट पे किस दिन आपने एंटर करना है और किस दिन आपने एग्जिट करना है. समझ आया? ठीक है. और अगर तो मैम आपका क्लोज हमारे लिए जरूरी है? नहीं जरूरी नहीं है क्लोज बेटा, प्राइस? जरूरी नहीं है, बट अगर आपने प्रॉफिट बुक करना है, ओके मैम. ठीक है, तो ओके क्लोजिंग ओके. नहीं, क्लोजिंग मतलब देखो ना बेटा, क्लोज प्राइस कैंडल स्टिक बनाने के लिए जरूरी है, आप समझ नहीं रहे. कैंडल हाँ स्टिक जी आप हाँ बना जी. सकते हो, उसके लिए ऑब्वियसली आपको OHLC चाहिए कैंडल बनाने के लिए. ठीक है. अब अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, मतलब एक ही दिन आपने खरीदना है, उसी दिन बेचना है, तो आप कौन सी कैंडल्स कंसीडर करोगे? आप पर मिनट कैंडल कंसीडर करोगे या फिर पर 30 मिनट्स कैंडल कंसीडर करोगे, है ना? क्योंकि आपने देखना है कि यस ओके मैम. मैं 9 बजे खरीदूं या 9:30 बजे खरीदूं या 10 बजे खरीदूं, और कितने बजे बेचूं, 2 बजे बेचूं या 2:30 बजे बेचूं. सो आप क्या करोगे, जो आपकी कैंडल्स होगी दे विल बी 1 मिनट कैंडल और 30 मिनट्स कैंडल. बट अगर आपने कोई ऐसा शेयर खरीदना है कि मैंने आज खरीद लिया, मे बी 1 महीने बाद बेचना है मुझे, तो व्हाट यू विल लुक एट, यू विल लुक एट पर डे कैंडल, है ना? एंड ऑफ द डे कैंडल, मतलब आपकी जो एक कैंडल बनेगी वो 24 आवर्स में बनेगी. मतलब आपने सुबह 9:15 पे जो आपका ओपनिंग प्राइस था, 3:30 पे जो आपका क्लोजिंग प्राइस था, और इन बिटवीन जो भी हाई और लो था, तो दैट इज पर डे कैंडल. और अगर आप 30 मिनट्स की कैंडल बना रहे हो, तो उस 30 मिनट्स में आपका ओपनिंग क्या है, क्लोज क्या है, लो क्या है, हाई क्या है. सो नाउ यू गेट योर आंसर कि आपने अगर इंट्राडे करना है तो कैंडल्स का जो टाइम स्पेन होगा वो छोटा होगा. एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर लाइक नॉट इंट्राडे, मतलब आपने लॉन्ग टाइम के लिए अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको होल्ड करके रखना है, देन यू विल मे बी लुक एट इधर एंड ऑफ द डे चार्ट्स, और यू कैन ऑल्सो लुक एट वीकली चार्ट्स. आई विल राइट इट डाउन. ओके बेटा. ईशांगी, दिव्यांशु, ये चीज क्लियर है बेटा? Yes, Yes, ma'am. ma'am. नाउ ये चार्ट क्लियर है ना? ऐसे ही चार्ट्स यू कैन सी कि न्यूज चैनल्स में दीज आर द चार्ट्स शोन इन द मार्केट फॉर अ पर्टिकुलर स्टॉक. तो नाउ यू शुड अंडरस्टैंड कि ये डिब्बे से क्या है, मतलब व्हाट आर दीज डिपिक्टिंग. सो दीज आर द कैंडल्स व्हिच आर जस्ट टेलिंग यू OHLC फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम स्पैन. फाइन बेटा. ओके. नाउ सो लेट मी टेल यू कि जो टाइम स्पैन है, यू कैन हैव जनरली जो हमारा टाइम स्पैन होता है. सो एज आई टोल्ड यू कि टाइम स्पैन इज वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इंट्राडे करना है, मतलब उसी दिन आपने शेयर खरीदना है और उसी दिन आपने शेयर बेच के अपना प्रॉफिट बुक करना है. सो इफ यू हैव इंट्राडे, यू आर इंटरेस्टेड इन इंट्राडे, देन द चार्ट्स व्हिच यू विल यूज, दे विल बी 30 मिनट्स, जो मोस्ट फेमस है. ठीक है बेटा, जो इजीली अवेलेबल होते हैं. 30 मिनट्स चार्ट्स होते हैं, 50 मिनट्स चार्ट्स होते हैं, देन वी हैव 5 मिनट्स चार्ट्स. Okay beta, but obviously you can use something else also. Maybe if you are very specific, you can say that I want to use half a minute chart, that also you can do. But जो readily available data है, that is for 30 minutes, 15 minutes and 5 minutes. ओके बेटा. सो इंट्राडे जब आपने करना है, इसका मतलब आप क्या करोगे, यू विल स्टार्ट एट 9:30 से लेके 3:15 तक. तो मैंने मान लो 30 मिनट्स वाला चार्ट, सो 9:30 से लेके 10 तक यहाँ पे मेरी पहली कैंडल बनेगी. देन 10 to 10:30 यहाँ पे मेरी दूसरी कैंडल बनेगी, राइट? एंड देन 10:30 to 11 here I will have my third candle. 11 to 11:30 here I will have my next candle, and so on. So this will be some chart and you will analyze this chart. Is that okay beta? And if you are looking for a long term investment, long term means more than 1 day. Okay, not not talking about years. So long term के लिए we have daily charts. ठीक है, इसको end of the day charts भी बोलते हैं, right? And then we have also weekly charts. Okay, and this is when you are going to hold your stock for some days, and this is when you are going to hold your stock for some months. And then you also have monthly charts if you are going to hold your stock for some years. So this is how people use. तो आप according to your choice कि आप stock को, जैसे for example if you are buying a stock of say Reliance, so Reliance is a company जो reliable है and we expect कि इसका price बढ़ता ही जाएगा. So generally people जो they buy the Reliance shares, they will hold it for years.
So they will not be interested in 5 minutes charts of Reliance. They most probably will be interested in monthly charts of Reliance. But if there is a company जो आपको पता है कि छोटी सी company है, it has just started, so you want to play some intraday, then maybe you will look at 5-day charts. Clear बेटा? किसी को doubt यहाँ पे? No ma'am, no doubt ma'am. Okay बेटा. So now हमने candles बना ली. Now we will कि कैंडल से कैसे हमें पता चलेगा कि कहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए. So they are called candlestick patterns. So we have in the market something called candlestick patterns, and these are very important. Whole technical analysis is based on these candlestick patterns. ओके बेटा. सो आप अगर इफ यू थिंक पैटर्न्स की बात, तो आपको लगेगा कि बहुत सारी कैंडल्स मिलके एक पर्टिकुलर पैटर्न बनाएगी, दैट वी कॉल इट एज कैंडलस्टिक पैटर्न. बट यहाँ पे एक सिंगल कैंडल से भी पैटर्न बन सकता है. सो कैंडलस्टिक पैटर्न्स, दे आर ऑफ 2 टाइप्स. वन इज योर सिंगल कैंडल पैटर्न. Okay, and then we have multiple candle pattern. Okay, so before this I would tell you that there are 3 rules. And ये इसमें जो मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस करवा रही हूँ ना बेटा, ये नहीं है कि इसमें ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है. टेक्निकल एनालिसिस जैसे फंडामेंटल एनालिसिस में तो ब्लैक एंड व्हाइट होता है ना, कि या तो चीज सही होगी या गलत होगी. बट टेक्निकल एनालिसिस में यू डोंट हैव कि ये ब्लैक है ये व्हाइट है. सो यू हैव अ ग्रे रीजन ऑल्सो, कि जो चीजें मैं बता रही हूँ यू कैन ऑलवेज मॉडिफाई. Is that okay? So जो 3 rules हैं which are generally recommended कि you should follow. The first rule is that buy strength and sell weakness. Buy strength and sell weakness. इसका क्या मतलब है बेटा? Can you tell me in terms of candlesticks? हाँ जी? नहीं पता मैम, इसका आइडिया नहीं है. देखो ना, इसका मतलब अगर मान लो आप यू आर लुकिंग एट डेली चार्ट्स, सो अगर आपकी ग्रीन कैंडलस्टिक बन रही है, ग्रीन मतलब बुलिश कैंडल बन रही है, मतलब वो जो पर्टिकुलर स्टॉक है इट इज गेनिंग स्ट्रेंथ, है ना. अगर किसी दिन ग्रीन कैंडल बन रही है, इसका क्या मतलब है कि ओपन जो है वो लो पे हुआ है, क्लोज हाई पे हुआ है, क्लोज हाई पे हुआ है. इसका मतलब दैट पर्टिकुलर स्टॉक ऑन दैट पर्टिकुलर डे इज गेनिंग स्ट्रेंथ. तो वी एज्यूम कि पैटर्न जो है वो रिपीट होगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स. सो इट इज अ रूल, मतलब इट इज रिकमेंडेड दैट यू शुड ऑलवेज बाय अ शेयर व्हेन इट इज गेनिंग द मोमेंटम. सो बाय स्ट्रेंथ मतलब द शेयर व्हिच इज गेनिंग द मोमेंटम, मतलब द शेयर ऑन व्हिच you should buy on a day where the candle is green. Okay, and sell weakness, इसका क्या मतलब है कि अगर आपका on a particular day the stock is having a red candle. Okay, red candle का क्या मतलब है कि आपका ओपन जो है वो हाई पे हुआ है और जो क्लोज है वो लो पे हुआ है, राइट. ओपन आपका हाई पे हुआ है और क्लोज लो पे हुआ है, राइट. दिस इज योर ओपन और ये लो पे हुआ है, राइट. तो इसका मतलब ये और गिरेगा, तो सेल इट. अगर इफ यू वांट टू सेल इट. इज दैट ओके बेटा? So this is the first rule, that you should buy strength and sell weakness. But again I am telling कि ये change हो सकता है. There may be exceptional situations जहां पे आपको इसको modify करना पड़ेगा. Second is over the time आपको समझ में आएगा सब कुछ. एक बार आप just थोड़ा सा आपको बस इसका हल्का सा आइडिया ले लो, then as we will move ahead you will understand. Then is be flexible. इसका क्या मतलब है कि अगर मैंने आपको कोई डेफिनेशन बताई है, ठीक है, मैंने आपको एक टेक्स्ट बुक डेफिनेशन बताई है किसी चीज की, अभी बताऊंगी, राइट. सो बट जब आप रियल लाइफ डेटा देख रहे हो तो हल्का फुल्का एरर अगर आपकी डेफिनेशन के साथ नहीं मैच हो रहा है तो यू कैन एज्यूम कि इट इज ओके. सो यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल, राइट. इसका क्या मतलब है अभी समझाऊंगी बेटा जब मैं आपको एग्जांपल्स कराऊंगी. द थर्ड वन इज लुक फॉर अ प्रायर ट्रेंड. लुक फॉर अ प्रायर ट्रेंड. इसका क्या मतलब है कि आपने जिस दिन बेचना है या खरीदना है सिर्फ उस दिन का ट्रेंड नहीं देखना है, उससे पहले वाला ट्रेंड भी देखना है, राइट. सो दीज आर द रूल्स एंड वी विल सी हाउ वी विल यूज इट. ओके बेटा. नाउ कमिंग टू कैंडलस्टिक पैटर्न्स, सो वी हैव समथिंग कॉल्ड सिंगल कैंडल पैटर्न्स and also multiple candle patterns.
So single candle patterns, there are so many. So today we'll start with the single candle patterns. The first one, which is very important, is called Marubozu. ये सुना हुआ बेटा नाम? No, ma'am. Okay, Marubozu. And then we will discuss spinning tops. Then we will discuss dozy. Okay, all these are single candlestick patterns, right? And then we have ये बहुत सारे, I will not write the names जब हम करेंगे discuss, क्योंकि आज ये 3 discuss करने हैं हमने, right? And then we have here something called bullish engulf and so on. जैसे जैसे मैं कराऊंगी नाम बताते जाऊंगी, right? So we will start with Marubozu, right? So Marubozu is a Japanese name, right? So we'll be starting with Marubozu pattern. ओके, ठीक है बेटा. सो मारूबोजू क्या होता है? इसमें यू हैव नो विक्स. इसमें यू हैव नो विक्स, मतलब नो शेडोज. जो आपकी कैंडल बनेगी उसमें कोई शेडोज नहीं होती. इसका क्या मतलब है? कैन यू टेल मी मैथमेटिकली इसका क्या मतलब है? कि अगर आपकी बुलिश कैंडल है तो इसमें क्या मतलब है, और बियरिश कैंडल में क्या मतलब है अगर कोई विक्स नहीं है? बताओ बेटा. बुलिश कैंडल इज लाइक दिस, विक्स नहीं है, तो इसका क्या मतलब है बताओ ईशांगी. ओपन ही हमारा लो है और हाई ही हमारा क्लोज है. हाँ, यस, राइट. एंड देन यू हैव हियर द bearish one, right? So here it means that your open is equal to low and close is equal to high. And here we have यहाँ पे क्या होगा? Open is equal to high and close is equal to low. यही मतलब हुआ ना बेटा, right? So this particular thing we call it as bullish Marubozu. This first one is called bullish Marubozu and the second one is called bearish Marubozu. Okay, so this Marubozu is a Japanese word. इसका मतलब होता है राउंड. राउंड वैसे एग्जैक्टली राउंड नहीं है, बट क्योंकि इसमें विक्स नहीं है, मतलब आप ऐसे पूरा राउंड घूम सकते हो. सो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड अ मारूबोजू. इज दैट ओके बेटा? सो विक्स होंगी, अगर ऐसा होगा देन आपको ऐसे आना पड़ेगा, ऐसे ऐसे ऐसे. So you cannot make a round thing. So that is why, not exactly, but in this sense it is called a marubozu. Marubozu in Japanese means round. Okay beta? So marubozu is clear? Okay. Now can you tell me, अगर there is a bullish marubozu in the market at particular day, उसका क्या मतलब है? Can we think of this कि bullish marubozu का क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है बेटा? कि there is so much of activity कि the people they are ready to buy the stock at any price. मतलब जिस प्राइस जितना भी हाई हुआ था, मतलब लोगों ने जितना लोगों ने हाई कोट करते गए उस प्राइस पे लोग खरीदते गए. दैट इज व्हाई क्लोज इज इक्वल टू हाई, राइट? एंड जहां पे ओपन हुआ था उससे नीचे गया ही नहीं. इसका मतलब पीपल आर इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक. डू यू गेट मी बेटा? शुड आई एक्सप्लेन अगेन? सो इफ देयर इज अ बुलिश मारूबोजू इन द चार्ट, इसका क्या मतलब है कि ऑन दैट पर्टिकुलर डे जहां पे ओपन हुआ था उससे नीचे गया नहीं आपका प्राइस, एंड किसी ने जितना भी हाई कोट कर दिया, एक पर्टिकुलर बंदे ने कितना भी हाई कोट कर दिया, मार्केट वहीं पहुंच गई. इसका मतलब people are very much interested in this share. ओके बेटा? इसका मतलब उस पर्टिकुलर डे पे इस शेयर ने कुछ पर्टिकुलर गेन किया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उससे पहले क्या हुआ था. तो जो मैंने आपको थर्ड रूल बताया ना कि आपको हमेशा यू हैव टू लुक एट प्रायर ट्रेंड्स, सो इट इज नॉट वैलिड फॉर मारूबोजू. मारूबोजू के लिए थर्ड रूल नहीं अप्लाई होता है, क्योंकि मारूबोजू एक ऐसा पैटर्न है कि ऑन दैट पर्टिकुलर डे यू गेट एन इंफॉर्मेशन कि
सडनली स्टॉक ने मार्केट में मोमेंटम गेन किया है एंड पीपल आर क्रेजी फॉर दैट पर्टिकुलर स्टॉक. इज दैट ओके बेटा? सो बुलिश मारुबोजू का क्या मतलब है कि यू शुड बाय दिस पर्टिकुलर स्टॉक. क्लियर बेटा? यस ईशांगी, सौरभ, दिव्यांशु. Yes, ma'am. It's clear, ma'am. Okay, I'll share something. Just a minute. ओके बेटा, सो यहाँ पे देखिए, नाउ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बुलिश मारुबोजू. कैन यू सी बेटा, ये मारुबोजू कहाँ कहाँ बन रहे हैं, आप बता सकते हो मुझे? देखो मैंने आपको बोला है कि बी फ्लेक्सिबल, कि जो मैं टेक्स्ट बुक डेफिनेशन बोलूंगी आपको एग्जैक्टली वो वाला मारुबोजू मिले जरूरी नहीं है. तो यहाँ पे देखो, दिस कैंडल लेंथ इज क्वाइट हाई. कैन यू सी बेटा? Yes, दिख रहा है ma'am. सबको जो सर्कल किया हुआ है? अच्छा ओके मैम, हाँ जी मैम. है ना? सो कैंडल लेंथ इज क्वाइट हाई. उसकी जो विक है छोटी सी, वी कैन इग्नोर दैट विक. सो दिस विल क्वालिफाई एज अ मारुबोजू बिकॉज आई आस्क यू टू बी फ्लेक्सिबल. बट यहाँ पे अगर यहाँ पे देखो, कैन यू सी दिस वन? ये दिख रहा है बेटा? ये वाला दिख रहा है? इससे पहले मेरा कर्सर दिख रहा है आप लोगों को? नो मैम. कर्सर नहीं दिख रहा? अच्छा, हम वो आप पॉइंट यूज कर लीजिए एक कलर मिनट, में. एनोटेट कर, ठीक है. नाउ कैन यू सी दिस वन? ये दिख रहा है बेटा? हाँ जी मैम. एंड दिस वन. यहाँ पे देखिए, दिस वन इज हैविंग अ लॉन्गर विक, बट यहाँ पे जो विक है वो बहुत छोटी है. तो यू कैन इग्नोर दिस विक एंड दिस विल क्वालिफाई एज अ मारुबोजू. मैम वो एक लास्ट में भी है, वो भी बन सकती है, लास्ट थर्ड. ये तो एग्जैक्टली मारुबोजू है ना, इसको तो विक्स ही नहीं है ना ऊपर नीचे, तो दिस इज एग्जैक्टली अ मारुबोजू. दिस इज टेक्स्ट बुक मारुबोजू. मतलब ये तो आपको कुछ अप्रोक्सीमेशन भी नहीं लगानी पड़ी, बट आपको अप्रोक्सीमेशन लगानी पड़ेगी. जैसे यहाँ पे भी दिस कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड एज अ मारुबोजू. क्लियर बेटा? कैन यू सी? Yes, ma'am. Okay, so marubozu is where wicks are absent but not exactly छोटी सी भी हो सकती है. So we just treat them as marubozus. Okay, and when there is a marubozu मतलब आपको वो शेयर खरीदना है, most probably it will go up. Okay बेटा? Clear? अब यहाँ पे देखिए, okay, now look at this marubozu. सो यहाँ पे जो प्राइस है बेटा, मैं लिख रही हूँ, दिस इज 903.93, 903.93. ओके, एंड जो क्लोज है दैट इज 921. दिस प्राइस हियर इज 921. ओके, एंड जो उसके ऊपर है हाई दैट इज 922. मतलब एक लेंथ है बिग की. एंड लो जो है, ओपन जो है, मतलब लो ये है और ओपन थोड़ा सा फर्क है इसमें, बस हम इसी को मान लेते हैं. दिस इज सेम एज लो एंड ओपन. ओके बेटा? सो व्हाट आई एम टेलिंग यू कि व्हेनेवर यू सी अ बुलिश मारुबोजू, आई एम आस्किंग यू टू बाय दैट पर्टिकुलर शेयर. राइट? यही बोल रही हूँ ना बेटा मैं? अब देखिए, देयर इज समथिंग कॉल्ड स्टॉप लॉस. देयर इज समथिंग कॉल्ड स्टॉप लॉस. वो क्या होता है कि अगर आपने ये वाला पर्टिकुलर, ये वाला आपने, जस्ट मिनट, इरेजर कहाँ पे है? ये यहाँ पे देखिए बेटा, ये नेक्स्ट डे जो आपका है, नेक्स्ट डे देखो बेटा इंक्रीज हो रहा है ना? कैन यू सी? इंक्रीज हुआ, नेक्स्ट डे भी ग्रीन है. राइट? सो मोस्ट प्रोबेबली ट्रेंड विल गो अप, बट बाय चांस, क्योंकि आप गलत भी हो सकते हो, जरूरी नहीं है कि मारुबोजू विल गिव यू द राइट इंफॉर्मेशन. बाय चांस आपने उस पॉइंट पे, क्योंकि मारुबोजू देखा और आपने ये शेयर खरीद लिया और उसके बाद ट्रेंड रिवर्स हो गया, तो आपका लॉस हो जाएगा. तो जनरली व्हाट पीपल डू, दे जो भी लोएस्ट पॉइंट ऑफ मारुबोजू होता है उस पे दे बुक अ स्टॉप लॉस. नाउ व्हाट इज अ स्टॉप लॉस?
स्टॉप लॉस जब आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे देखोगे, अगर आप शेयर्स खरीदते हैं, देन यू कैन पुट कि मेरा शेयर इतने पे अपने आप सेल, उसकी जो शेयर है अगर उस पॉइंट को हिट करे तो वो सेल हो जाए. So that is called stop loss. So whenever you buy a particular share by looking at a Marubozu and it is a bullish Marubozu, तो आपने क्या करना है, जो lowest point of the Marubozu है, that you will set as your stop loss. Is that okay बेटा? क्योंकि बाय चांस अगर आपका स्टॉप लॉस की बात में, देखो स्टॉप लॉस क्या होता है, सबसे पहले ये समझो कि मान लो मैंने एक शेयर जो है वो 100 रुपीज में खरीदा है, राइट, और मैं चाहती हूँ कि मैं मैक्सिमम बस 20 लो जा सकती हूँ. जस्ट मिनट, इसका मतलब मैं चाहती हूँ कि अगर 80 पे जाए मेरा शेयर तो वो सेल हो जाए, उससे नीचे मैंने ज्यादा लॉस नहीं बेयर करना. तो यू कैन सेट इन द प्लेटफॉर्म दैट एट 80 योर शेयर शुड बी सोल्ड. सो दैट 80 विच यू सेट इज कॉल्ड स्टॉप लॉस. स्टॉप लॉस की डेफिनेशन क्लियर है बेटा? बताइए. So 80 which you set at which your share should be sold if it reaches that particular point. जरूरी नहीं है नीचे जाए, but अगर 80 पे गया शेयर, you are asking the platform to sell that particular share. So that is called stop loss. Okay. So whenever you buy a particular share, these are all recommendations. By looking at कि a bullish Marubozu is formed, इट इज रेकमेंडेड कि जो भी इसका लोएस्ट पॉइंट है उसको स्टॉप लॉस आप अपना फिक्स कर दो. इसका मतलब वैसे तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि प्राइस ऊपर जाएगा, ओके, बट बाय चांस प्राइस नीचे आ गया तो आपका स्टॉप लॉस पे वो बिक जाना चाहिए. इज दैट ओके? यस मैम, आई अंडरस्टैंड. ओके. सो व्हेनेवर पीपल बाय अ स्टॉक बाय दिस डिसीजन कि अ बुलिश मारुबोजो इज फॉर्म्ड, तो आप क्या करते हो, जो भी लोएस्ट पॉइंट है उसको एज अ स्टॉप लॉस डाल देते हो, सो दैट इन केस आपका डिसीजन गलत होता है तो आपका ज्यादा लॉस ना हो. अंडरस्टूड बेटा? क्लियर? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो उसके बाद अप ट्रेंड है ही, मतलब जो शेयर है वो ऊपर जा रहा है, राइट. सो बट थोड़ी देर बाद फिर वो नीचे भी आ रहा है, राइट. तो यहाँ पे बट फिर भी वो स्टॉप लॉस इतना नीचे नहीं आ रहा, ऊपर ऊपर ही जा रहा है. कैन यू सी? यहाँ पे अगर आपने किसी दिन खरीदा तो ऊपर ऊपर ही जा रहे हो, आपको फायदा ही हो रहा है. सो यहाँ पे जो ये वाला मारुबोजू है, दैट इज क्वाइट गिविंग यू अ वेरी गुड इन्फॉर्मेशन कि यहाँ पे ये वाला मारुबोजू आपको क्या कह रहा है कि शेयर में पैसा लगा दो. आफ्टर दैट कैन यू सी द ट्रेंड कि ऊपर ऊपर ही जा रहा है शेयर, आपका बढ़ता जा रहा है. इट वाज एट 922 समवेयर हियर एंड इट इज रीचिंग टू 1025. क्लियर बेटा? और अप लो आते रहेंगे बीच में, कभी किसी दिन इसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, ये देखो on that particular day it is not performing well, but overall ये ऊपर जाएगा. ये चीज क्लियर है बेटा? तो मैम हमने स्टॉप लॉस एक सेट कर दिया ना कि हमें इससे नीचे पे अगर हुआ तो स्क्वायर ऑफ अपने आप हो जाए. स्क्वायर ऑफ नहीं, हाँ से सेल हो जाए, बट ये देखो ना नीचे आया ही नहीं ना, बट हमने सेट कर दिया. बाई चांस अगर आता, कभी ट्रेंड रिवर्स हो जाए, अभी मैं वो एग्जांपल भी दूंगी, तो वो सेल होगा. बट इस केस में नहीं हो रहा है, इसमें ऊपर ऊपर जा रहा है, तो वो सेल नहीं हो रहा आपका पर्टिकुलर, दैट पर्टिकुलर शेयर इज नॉट बीइंग सोल्ड. होती है ट्रेडिंग में भी, वहां पे लिखा होता है स्टॉप लॉस नाम. हाँ वही कह रही हूँ. स्टॉप लॉस का क्या मतलब है कि आप कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हो. स्टॉप लॉस का मतलब आपने एक वैल्यू सेट करनी है, इफ योर शेयर रीचेस दैट वैल्यू इट विल बी ऑटोमेटिकली सोल्ड. ठीक है? तो मान लो आपने एक शेयर 100 रुपए में खरीदा था और 10 दिन बाद मान लो वो 200 रुपए का हो गया. उसके बाद मान लो यू आर स्पेकुलेटिंग कि ये कम हो सकता है, एंड आपको लग रहा है कि मुझे 80 रुपए का प्रॉफिट तो बुक करना है, मैंने ओरिजिनली 100 में खरीदा था, तो आप 180 का स्टॉप लॉस डाल दो. इसका मतलब अगर तो ऊपर बढ़ता गया, 200 से ऊपर गया, कोई दिक्कत नहीं, बट द मोमेंट इट टचेस 180 अपने आप आपका शेयर जो है वो सेल हो जाएगा. इसका मतलब आपका 80 का प्रॉफिट बुक हो गया. सो दैट इज स्टॉप लॉस. क्लियर बेटा? मैम एक बात पूछी मैम. हाँ जी मैम जब हम ऑनलाइन चलाते हैं प्लेटफॉर्म कोई भी, तो मैम वहाँ पे वो स्टॉप लॉस को कह देता है कि आपकी जो शेयर की प्राइस है स्टॉप लॉस उससे कम रखना है आपने, ऐसा क्यों मैम? कैसे? हाँ वो दो चीजें होती है बेटा. एक स्टॉप लॉस होता है, यस, एक स्टॉप लॉस होता है, एक सेटिंग टारगेट्स होता है. ठीक है मैम? तो वो जो आप अगर आपका प्राइस हाई है तो वो सेटिंग टारगेट्स है, वो भी मैं डिस्कस करूंगी. ठीक है? जो आप कम सेट करते हो दैट इज स्टॉप लॉस, और ऊपर वाला प्राइस जो सेट करते हो दैट इज सेटिंग टारगेट्स, वो डिस्कस करेंगे. ओके बेटा? सो व्हेनेवर यू हैव अ शेयर एंड मान लो 200 रुपए पे शेयर है एंड यू आर अफ्रेड कि ये 150 पे गया है,
उससे नीचे मैं नहीं जाना, मतलब उससे कम अगर हो गया तो मेरा काफी नुकसान हो जाएगा, तो यू विल पुट योर स्टॉप लॉस एट 150। क्लियर बेटा? ओके नाउ ओके बिफोर ये मीटिंग ना खत्म होने वाली है, मैं दोबारा ज्वाइन करवाऊं? बताओ बेटा, ठीक है? यस मैम, करवा लो हाँ मैम। ओके एवरीबडी, ईशांगी एंड दिव्यांशु, आप लोगों को समझ में आ रहा है बेटा? Yes, ma'am. तक जैसी खत्म होएगी फिर हम वापस आ जाएंगे। चलो ठीक है, ओके ओके बेटा, ठीक है। नाउ so there are two type of people, जैसे अभी मारूबोजू बना, राइट? सो मुझे ये पता चल गया कि मारूबोजू बन गया तो मैंने खरीदना है, ठीक है? सो मान लो आज पर्टिकुलर डे पे ये 9:15 पे मेरी मार्केट ओपन हुई, 3:30 पे, मुझे इसको ग्रीन बनाना है एक्चुअली, जस्ट अ मिनट। सो दिस इज ग्रीन, बुलिश है, ठीक है? 3:30 पे क्लोज हुई, ठीक है? और ऐसा पैटर्न बना, राइट? बट ऑब्वियसली आपको कितने बजे पता चलेगा कि ये पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा? एट द एंड ऑफ द डे ही पता चलेगा, है ना बेटा? पहले तो नहीं पता चल सकता अगर ये 1 डे चार्ट है। तो मान लो 320 पे मुझे आइडिया हो जाएगा कि मारूबोजू बन रहा है, बुलिश मारूबोजू, ठीक है? सो एट 320 यू विल हैव एन आइडिया कि बुलिश मारूबोजू बन रहा है, ठीक है? तो किसी पर्टिकुलर बंदे ने यहीं पे, मतलब जो भी प्राइस है, जैसे यहाँ पे अभी हमारा क्या था, अगर लास्ट वाले एग्जांपल ने, तो ये इट वाज अराउंड 922, है ना? ये 922 है ना, यहाँ पे 922 है, एंड द लोएस्ट प्राइस इज अराउंड 904। तो जब जिसको 320 पे पता चल गया कि मारूबोजू बनना है, बुलिश मारूबोजू, उसने 320 पे ही खरीद लिया इसको, राइट? सो दिस पर्टिकुलर पर्सन इज कॉल्ड रिस्क टेकर, जिसने उसी दिन खरीद लिया 320 पे, उसने आइडिया लगा लिया कि ये मारूबोजू बन रहा है, उसने खरीद लिया, राइट? और देयर इज somebody which is called, जो रिस्क को रिवर्स करना चाहता है, तो वो क्या करेगा? उस दिन नहीं खरीदेगा, वो नेक्स्ट डे 9:15 पे जब मार्केट खुलेगी और उसको क्योंकि पूरे डे का डाटा मिल गया, 3:30 तक ही हैज डबल चेक्ड कि मारूबोजू बना है कि नहीं बना, तो वो 9:15 पे खरीदेगा। दिस पर्सन इज सेड टू बी रिस्क एवर्सिंग, वो रिस्क को कम कर रहा है। बट इसका नुकसान क्या है इसको? ऑब्वियसली क्योंकि अगर ये मारूबोजू की इंफॉर्मेशन करेक्ट हुई तो नेक्स्ट डे 9:15 पे और 320 से लेके 3:30 तक 10 मिनट में भी प्राइस बढ़ेगा, और अगले दिन भी जरूरी नहीं है कि इसका क्लोजिंग उसकी ओपनिंग हो, राइट? सो वो वाला भी उसको गैप एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। बट उसका फायदा क्या है कि ही इज श्योर कि